रईस लश्करिया साहब, हमारी मुंबई की महिला प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा खान, हमारे नॉर्थ मुंबई के अध्यक्ष इरफान खलीफा साहब, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी अबरार साहब, अबू भाई वलशंकर साहब और जितने भी आप तमामी हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हमारे मुंबई के जो रिसेंटली सदर नियुक्त हुए हैं, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक नायाब हीरा हमारे बीच में दिया है। वो हीरे का नाम है रईस लश्करिया साहब। वो हीरा उन्होंने देखा कि वाकई में मुंबई शहर में जब से हमारे रईस लश्करिया साहब बने हैं मुंबई के प्रेसिडेंट, आप खुद भी देखिए, एक काम दिख रहा है, एक लोग जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि अब काम करने में मजा आएगा। उनकी जो नई नई आइडियाज है, नए नए काम के लिए उन्होंने जो लोगों को जोड़ा है, टीमों को अपनी अपनी जगहों पे बनाया है, ये काम आज से पहले किसी सदर ने नहीं किया मुंबई के। तो मैं कहना चाहता हूं, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सदर ने उन्हें यहाँ पे नियुक्त किया मुंबई के लिए, तो आप तमाम लोगों को साथ देना है और साथ देने के साथ साथ आपको अपने लोगों को बताना है कि जिन लोगों ने झोलियां भर भर के आपसे वोट लिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, हर एक पार्टी का मैं बारे में बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने झोलियां भर भर के उनको वोट दिया, क्या आपके कोई एक आवाज उठाता है पार्टी का बंदा? मुसलमानों के जुल्म और सितम हो रहा है, मुसलमानों की मस्जिदें शहीद हो रही है, मदरसे शहीद हो रहे हैं, हमारी बहनों के हिसाब खींचे जा रहे हैं, कौन बोलता है? जब यहाँ पे शिवाजी का पुतला गिरा गया, शिवाजी दिया, तो सारे पार्टी के लोग रोड पर उतर गए। अरे आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जब हमारी मस्जिदें शहीद हुए, मदरसे तोड़े गए, तो आप लोग रोड पे क्यों नहीं आए? सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, मुसलमान एक वो यतीम बच्चा है जिसे इलेक्शन पीरियड में बाहर निकाला जाता है और इलेक्शन के बाद फिर वापस भेज दिया जाता है, प्यार किया जाता है, उसके बाद फिर फेंक दिया जाता है। तो मैं अब मुसलमान भाइयों को, दलित समाज से ये कहना चाहूंगा, इस बार आपको इस्तेमाल नहीं होना है। और मुंबई शहर में और पूरे हिंदुस्तान में जो आपकी आवाज संसद में उठा रहा है, उनका नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इस बार वोट के हकदार भी हमारी ऐमान पार्टी और हमारे सदस्य जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। मैं हमारे मुंबई के सदर से वादा करता हूं कि आपने जो ये पहल निकाली है, आपने आगे कदम बढ़ाया है, उसके साथ साथ हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे मुंबई शहर में रहेंगे। और मल्हार मालवी से इंशाअल्लाह ताला हम एमएलए की तैयारी के जैसी भी मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की राह पर अल्लाह जरूर उसको कामयाब बनाएगा। लेकिन उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान हर पार्टी में आज फैला हुआ है। मुसलमानों को ये नहीं दिख रहा है कि आज हम कांग्रेस में है, एनसीपी में है, शिवसेना में है। अरे आप ये देखिए कि आपके साथ कौन है। आप तो सबके साथ हो, लेकिन आपके साथ कौन है? अगर आपके साथ कोई नहीं है, तो मैं फिर कहना चाहता हूं, इलेक्शन पीरियड आ रहा है, ये अबू भाई जी ने अभी बताया कि मेंढक बाहर निकलेंगे बरसाती, आपको बुलाएंगे, फुसलाएंगे, प्यार मोहब्बत में लेंगे कि हम आपके लिए है, हजार का नोट दिया जाएगा, दारुओं की बोतल दी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर ये हरकत वो लोग कहते हैं, करते हैं, तो आपके पास में आते तो वो कर लीजिए। आपके पास से अगर आते लालच देते तो उन्हें बोला ठीक है, हम वोट आपको देंगे। लेकिन बोलना आप 5 साल तक कहां रहते हो जब इलेक्शन पीरियड खत्म होता है? तो अब की बार हम वो काम नहीं करेंगे। अगर जो भी आपको गुमराह करता है, गुमराह नहीं होना मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो फैसला करना, इस बार इतिहास मालोनी का रस देना कि हम भी वो ताकत रखते हैं। मलाल मालोनी का एक एक वोट वो ताकत रखता है कि आपको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकेगा। हमारी वजह से आप सत्ता में बैठे हो। और इंशाअल्लाह ताला एमएलए की सीट अल्लाह ने चाहा तो हम इतनी निकालेंगे कि हमारे बिना ये सरकार नहीं बना सके। मजबूर हो जाए हमारे घुटने टेक दे हमारे सामने कि आप आइए और हमें समर्थन दीजिए। और ये तभी होगा जब हम एकजुट होकर एक मंच पर आएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा, मासूम बच्चों को देखा रोते हुए, कोई नहीं आता हमारे लिए। हमारे लोगों की इतनी तकलीफ में है मलाल मालूनी में, कोई नहीं आता हमारे लिए। मैं यहाँ के एमएलए साहब से कहना चाहता हूँ, ये चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर आए हुए हैं, कि आपको दिखता नहीं है मलाल मालूनी में नशा किस हद तक बढ़ा हुआ है। मैं ये भी आपको पता होगा कि रिजवाना ईसा खान, अबू भाई वलशंकर और हम तालुका अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम ने लगातार 7 दिन का कैंपेनिंग किया था। डोर घर गए,
हर वो माँ बाप को समझाया, हर वो बहन भाइयों को समझाया कि नशे से आपको दूर रहना। ये अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने हमेशा रखा है। आपके बीच में कभी ये लोग आए? एमएलए साहब से मैं कहना चाहता हूं, जब आपके बच्चे नशा करता था मलाड मालोनी में, तो आपने पूरा नशा बंद करवा दिया था। ये आपकी औलाद नहीं है, ये आपकी औलाद नहीं है। यही कहना चाहता हूं मैं, नशे का एक सिर्फ मुद्दा नहीं है मलाड मालोनी का। यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ पे रोड सड़क नहीं है। ये सारे मुद्दों पे मैं इसलिए बोलूंगा कि यहाँ का जो एमएलए पहले मैं उसको टारगेट करूंगा, उसके बाद मैं भाजपा को टारगेट करूंगा। क्योंकि हमारे एमएलए ने मुसलमानों का एक मुखड़ा पहन के रखा है कि ये कहां जाएंगे, डबल माले, तीन माले, मैं इनको धमकी दूंगा कि तोड़ दूंगा मैं, वो वोट मुझे ही देंगे। ये कब तक डर रहेगा मेरे भाइयों मेरी बहनों? इतना ही समझ लीजिए आप, ये डर अपने दिल से निकालिए। कोई किसी का माई का लाड घर नहीं तोड़ सकता, ये वादा करता नासिर कुरैशी मंच पे। और मैं रईस लश्करिया साहब का मुबारकबाद उनको देना चाहता हूं कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनका अनाउंसमेंट किया, मुंबई शहर से वो इलेक्शन लड़ेंगे एमएलए का। हमारी सबकी दुआएं उनके साथ है। और मैं कहना चाहता हूं, हम सिर्फ मलाड मालोनी में नहीं, आपके साथ रईस साहब हम कंधे से कंधे मिला के घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें समझाएंगे कि हमेशा आपने कांग्रेस एनसीपी शिवसेना को वोट दिया है, इस बार एमआईए को वोट दीजिए और कामयाब बनिए हमारे रईस लश्करिया साहब को मुंबई शहर की। बातें बहुत सारी है, लेकिन बस मैं कुछ बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का माहौल आपको मालूम है, भाजपा ने हम मुसलमानों पे कितना जुल्म किया है। उसके साथ साथ ये शिवसेना है। शिवसेना वही पार्टी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो न्यूज चैनलों के सामने कहती कि बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई, पहला हथौड़ा हमने मारा था। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मुसलमान समाज के जो शिवसेना में जाके शामिल हुए, भाजपा तो एक है हमारी दुश्मन, लेकिन शिवसेना भी हमारी बड़ी दुश्मन है। ये छोटी दुश्मन नहीं है। जो हमारी मस्जिदों को शहीद करेगा, हम जिंदगी में उसका साथ कभी नहीं देंगे। ये आप लोगों का अगर जज्बा है, दिल में उमंग है, एक इस्लाम की अगर आपको तड़प है, तो कभी जिंदगी में शिवसेना, भाजपा और कांग्रेस को कभी आप साथ नहीं दोगे। कांग्रेस ने भी कभी जुल्म नहीं किया मुसलमानों के ऊपर। अगर वो चाहती आज तो मलाड मालोनी ने पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लगा दी। आज अल्लाह ताला की फिटकार है उनको कि कांग्रेस सत्ता से बाहर है। जितना जुल्म आप करोगे, अल्लाह की लाठी में जोर है, लेकिन बोलते ना, एक वक्त ऐसी लाठी की आवाज पड़ती है कि उस सवेर जरूर हो जाती है। बस मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग इस बार आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करना जब भी इलेक्शन आएगा। और ये जो हमारे मलाड मालोनी में हमारे रईस लश्करिया साहब हैं, अल्लाह ताला इनको हिम्मत देना, ताकत देना, हौसला देना, इस जिंदगी में हमारी पूरी मुंबई की टीम को, मजलिस को लेकर चले और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, यही मेरी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।